दोस्तों, हम जिन चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं बस उन्हीं पर विश्वास करते हैं। भूत प्रेत और आत्माओं जैसी चीजों को आज का विज्ञान तो नहीं मानता, लेकिन हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेतों के बारे में स्वयं गरुड़ पुराण में प्रेत कल्प में बहुत अच्छे से बताया गया है। इस अध्याय में राजा बब्रू वाहन एक प्रेत की कथा का वर्णन है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की इस कथा के माध्यम से इस वीडियो में आप आगे जानेंगे कि आखिर व्यक्ति मरने के बाद प्रेत क्यों बनता है और भूत प्रेत क्या खाते हैं और कहां पर रहते हैं, और इस भूत प्रेतों को भूत प्रेतों की जूनी से कैसे मुक्ति मिलती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जिस तरह से हमारी एक दुनिया है उसी तरह से भूत प्रेतों की भी एक दुनिया होती है। उस दुनिया में केवल भूत प्रेत ही रहते हैं। हालांकि हर व्यक्ति इस बात को नहीं मानता, लेकिन जो लोग भूतों को देख लेते हैं और महसूस कर लेते हैं, उन्हें इनके होने पर यकीन हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भूत प्रेत सिर्फ वही लोग बनते हैं जिनकी कोई जीते हुए आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती है, या फिर जिन लोगों का अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया जाता। ऐसे मनुष्य की आत्मा को शांति नहीं मिलती और ऐसे ही मनुष्य प्रेत जूनी में अंतकाल तक भटकते रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से वंचित, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाओं को लेकर मर जाता है, तो वो अवश्य ही भूत बनकर भटकता है। इसके अलावा जो व्यक्ति हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना में मरा है, वो भी भूत बनकर भटकता रहता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने करीबियों के मरने का श्राद्ध नहीं करते, वो लोग उन्हीं की आत्माओं के द्वारा सताए जाते हैं। दोस्तों, भूतों को खाने की इच्छा अधिक होती है और उन्हें प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन उन्हें तृप्ति कभी भी नहीं मिल पाती। भूत प्रेत क्या खाते हैं, इसे जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर वो कहां पर रहते हैं। भूत प्रेत बहुत दुखी और चिड़चिड़े होते हैं और कई भूत प्रेत तो बस इसी बात की खोज करते रहते हैं कि उन्हें कोई मुक्ति देने वाला मिल जाए। जे कभी आप पवित्र घर में और कभी जंगल में भटकते रहते हैं। ज्यादा शोर, उजाला और मंत्र उच्चारण से जे हमेशा ही दूर भागते रहते हैं, इसीलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज्यादा पसंद है। तेरस, चौदस और अमावस्या को जे अधिक सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत उन जगह पर आते जाते रहते हैं जिस जगह पर उनका जीवन में संबंध रहा हो, इसीलिए बहुत दिनों तक खाली पड़े घर में या फिर बंगले में इनका वास हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि आखिर भूत प्रेत खाते क्या हैं। ये सवाल काफी रोचक है। इसका एक सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं और कुछ लोग नहीं मानते कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। और अगर हम माने कि भूत प्रेत होते हैं, तो उनके खाने के संबंधित कुछ मान्यताएं हैं जो समय, स्थान और संस्कृति के अनुसार अलग अलग हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत मिठाई पसंद करते हैं, क्योंकि मिठाई में प्राण होता है जो उनके लिए प्रलोभन होता है। कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत मांस, मदिरा, रक्त, कीड़े, मल मूत्र, पसीना, लार, रोना, हंसना, सपना, प्रेम, सेक्स, सुंदरता पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं होता। बल्कि कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत तो कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं होता और वो केवल मानसिक संतुष्टि के लिए खाने की चाह रखते हैं। लेकिन ये मानसिक संतुष्टि उन्हें कभी नहीं मिलती। लेकिन हम अगर गरुड़ पुराण की बात करें,
तो इसका सटीक उत्तर अध्याय 7 के कल्प में मिलता है, जिसमें एक प्रेत ने राजा को भूत प्रेत क्या क्या खाते हैं इसका वर्णन किया है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखी उस त्रेता युग की कथा को जानते हैं, जिसमें एक प्रेत ने राजा को प्रेतों के बारे में कुछ तथ्य बताए हैं, जिसे जानने के बाद अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, एक बार पक्षी राज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, किन कर्मों के बाद मनुष्य मृत्यु के बाद प्रेत जूनी को प्राप्त होता है, और प्रेत जूनी में उसे क्या क्या कष्ट मिलते हैं, और प्रेत जूनी में वो क्या खाता पीता है, कृपया मुझे आप ये बताइए। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं तुझे त्रेता युग के महाबलशाली और धर्मपरायण राजा बब्रुवाहन के विषय में बताता हूँ। राजा बब्रुवाहन धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला प्रजा को पालक राजा था। एक बार वो शिकार पर गया और शिकार करते करते वो जंगल में भटक गया। जंगल में इधर उधर भटकने के बाद उसे जंगल के बीच में एक तालाब दिखाई दिया। राजा थकान और भूख प्यास से बहुत व्याकुल था। उसने उस तालाब से पानी पीकर स्नान किया और फिर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी एक भयानक प्रेत उसके सामने आया और उससे बड़ी विनम्रता से कहा, हे धार्मिक व्यक्ति, आप कौन हैं? आपके संपर्क में आने से मेरा प्रेत बाप छूट गया है। तब राजा ने उस प्रेत से पूछा कि तुम कौन हो और किन कर्मों के कारण तुम्हें ये प्रेत जूनी प्राप्त हुई, और जहाँ इतने डरावने घनघोर वन में क्यों रहते हो, और तुम्हें किस विधि से इस जोनी से मुक्ति प्राप्त होगी। तब प्रेत बोला, हे राजन, जिन मरने वालों का श्राद्ध तर्पण और विधि विधान से संस्कार नहीं होता, तथा जो लोग काल मृत्यु और पाप कर्मों से मर जाते हैं, वो सभी लोग प्रेत रूप में जहाँ पर निवास करते हैं और अतृप्त अवस्था में हमेशा ही भटकते रहते हैं। हे राजन, हम प्रेत किसी भी भौतिक वस्तु को ग्रहण कर तृप्त नहीं हो पाते। इस जंगल में बहुत सुंदर फल लगे हुए हैं, फिर भी मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ, क्योंकि मुझे जल और फल किसी की भी प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, अब मैं आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में बताता हूँ। मेरी मृत्यु से पहले मैं विदेशा नाम के नगर में रहता था। वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम सौदेव था। मैं खूब दान पुण्य करता था। देवताओं और पितरों की बहुत ही पूजा किया करता था, जिससे वो संतुष्ट रहते थे। किंतु मेरी कोई संतान ना होने से मेरे सभी पुण्य कार्य निष्फल हो गए। मेरा कोई मित्र बंधु बांधव नहीं था, इसीलिए किसी ने भी मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया। इस कारण से मुझे प्रेत जूनी की प्राप्ति हो गई और मैं अनंत काल से इसी जूनी में भटक रहा हूँ। मुझे भूख और प्यास तो बहुत लगती है, लेकिन मैं तृप्त नहीं हो पाता। हमेशा ही अपनी भूख प्यास को शांत करने के लिए इधर उधर भटकता रहता हूँ। अब मैं आपको एक मणि दे रहा हूँ। से प्राप्त धन से उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर मेरे निमित्त और धर्म दैविक क्रिया का अनुष्ठान करके मुझे इस प्रेत जूनी से मुक्ति दिलाइए। इतने में राजा को ढूंढते हुए सेना भी आ गई और राजा वापस आकर प्रेत के बताए अनुसार और प्रेत के नाम की अंतिम संस्कार की क्रिया संपन्न की। सारी क्रिया संपन्न होते ही वो प्रेत तत्काल देहबाला हो गया। उसने राजा के सामने उपस्थित होकर राजा को प्रणाम किया। उसने राजा बब्रुवाहन की दयाशीलता की प्रशंसा करते हुए उनका बहुत धन्यवाद किया और उसके बाद वो अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप तत्काल स्वर्ग को चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि मरने वाले के अपने ही नहीं बल्कि कोई भी उसकी अंतिम क्रिया विधि विधान से संपन्न करवा सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा
कि मनुष्य प्रेत कैसे बनता है और प्रेत क्या खाते पीते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या क्या कष्ट झेलते हैं और उनकी मुक्ति का उपाय क्या है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको भूत प्रेतों की कहानियाँ और बातें सुनना पसंद है तो प्लीज जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।